Hello, intelligence. How are you? Hope you all are good. This is Akshay Chopra and welcome to my YouTube channel that is Akshay Chopra Maths, जहाँ हम 10th क्लास NCERT मैथ्स डिस्कस कर रहे थे बेटा। उस सीरीज़ में हम पहुँच चुके हैं चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 7 की लास्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हम क्वेश्चन 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं। टुडे वी विल डू क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 7.1। ओके, तो स्टार्ट करने से पहले बेटा जितने भी हमारे चैप्टर्स हो चुके हैं, ठीक है, उन सारे चैप्टर्स की प्लेलिस्ट का लिंक प्लस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक बेटा ये सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। तो डिस्क्रिप्शन में जाना, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना ताकि आप अपने डाउट्स क्लियर कर सको एंड पुरानी वीडियोस भी ज़रूर चेकआउट करना। देखो 5th क्वेश्चन करते हैं। कैसा है? इन अ क्लासरूम, एक क्लासरूम में क्या है, 4 फ्रेंड्स। देखो साथ में डायग्राम कर देता हूँ, ये लो, ठीक है। तो इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट पॉइंट्स ए बी सी डी। ठीक है, एक क्लासरूम है जहाँ पर 4 फ्रेंड्स, 4 दोस्त बैठे हुए हैं, ए बी सी एंड डी। पिछली वीडियो में बताया था ना, और रियल लाइफ एग्जांपल वो यही होती है। तुम क्लास में किसी बेंच पे बैठे हो, वो तुम्हारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के कोरस्पोंडिंग कोई ना कोई पॉइंट होगा। तुम्हारा दोस्त कहीं बैठा है, तीसरा दोस्त कहीं बैठा है, चौथा दोस्त कहीं बैठा है, तो चारों किसी ना किसी पॉइंट पे बैठे हो ना। यही रियल लाइफ एग्जांपल है इसकी। ठीक है, चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास। 2 लड़कियां हैं, वो क्लास में गई। एंड चंपा आस्क्स, डोंट यू थिंक ए बी सी डी इज़ अ स्क्वायर। तो चंपा ने कहा कि क्या तुम्हें लगता है कि ये जो ए बी सी डी बनेगा, मतलब जो हम इसको मिला देंगे तो ये एक स्क्वायर बनेगा। ठीक है, चमेली डिसएग्रीज, चमेली ने मना कर दिया, अभी नहीं बनेगा। यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला फाइंड विच ऑफ दैम इज़ करेक्ट। उसने कहा डिस्टेंस फार्मूला की हेल्प से बताओ कि इन दोनों में से कौन सी लड़की करेक्ट बोल रही है, मतलब ये स्क्वायर बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है बेटा, मेरी ड्राइंग बहुत ख़राब है, तो ये देखो, ये पूरा स्क्वायर बनाया मैंने पूरे 22 मिनट लगा के, फिर भी टेढ़ा ही बना है। ठीक है, एडजस्ट कर लेना। तो उसने बोला है कि क्या ये ए बी सी डी एक स्क्वायर बनेगा। अगर हम ये सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें ए बी सी डी को, तो क्या ये एक स्क्वायर बनेगा। ये अपना क्वेश्चन है। अब देखो स्क्वायर कैसे चेक करेंगे बेटा, ध्यान देना ज़रा, रफ में करके बताता हूँ। कि जैसे ये देखो, एक स्क्वायर है, ठीक है। स्क्वायर में क्या होता है, ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर में क्या होता है बेटा, चारों साइड सेम होती है ना। अगर ये साइड 7 सेंटीमीटर है तो ये भी 7 सेंटीमीटर होगी, ये भी 7 सेंटीमीटर होगी, ये भी 7 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, यही तो होता है स्क्वायर। ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे, इसकी चारों साइड्स को देख रहे हैं कि वो सेम आ रही हैं या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। कैसे करेंगे, कहाँ, इस पे कर लेता हूँ। ये देखो, तो सबसे पहले हम ए बी सी डी, तो पहले तो हम ए बी सी डी पॉइंट देखेंगे कि क्या है। सोल्यूशन देखो, जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट क्या है, कोऑर्डिनेट्स देखो ज़रा। ए पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं, कैसे फाइंड करते हैं। ये देखो, ए के कोरस्पोंडिंग एक्स की वैल्यू क्या है 3, और वाई की वैल्यू क्या है 4। यानी कि जो ए पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 3,4। बी पॉइंट देखो भाई, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। बी के कोरस्पोंडिंग एक्स की वैल्यू क्या है, नीचे आते जाओ। बी के कोरस्पोंडिंग एक्स की वैल्यू है 6 और वाई की वैल्यू क्या है 7। तो बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 6,7। ठीक है, इंट्रोडक्शन में बताया था ना, पहली वैल्यू हमेशा एक्स की होती है, दूसरी वाई की होती है। अब सी के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, सी के कोऑर्डिनेट्स आएंगे, उसके कोरस्पोंडिंग एक्स की वैल्यू क्या है 9 और उसके कोरस्पोंडिंग वाई की वैल्यू क्या है 4। तो सी के कोऑर्डिनेट्स आ गए 9,4। एंड जो डी है, डी के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, डी में एक्स की वैल्यू 6 है और वाई की वैल्यू क्या है 1। तो जो डी है उसके कोऑर्डिनेट्स आ गए 6,1। तो ये अपने चारों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, हो गया काम। तो देखो हर क्वेश्चन में डिस्टेंस फार्मूला ही लगा रहा है, लेकिन उसके पूछने का तरीका अलग अलग है। तो पहले ए और बी में डिस्टेंस फाइंड करो, जिसको हम ए बी लिखते हैं। तो वो क्या आएगा 3 - 6, दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट माइनस दोनों के वाई कोऑर्डिनेट्स अंडर द रूट। ये बन जाएगा -3 स्क्वायर प्लस ये भी 4 - 7 -3 हो जाएगा।
इट विल बी 9 + 9 अंडर द रूट विच इज़ 18 अंडर द रूट। इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा 3/√2 यूनिट्स। ठीक है, ठीक है ना बेटा। 18 को ऐसे सोल्व करेंगे ना, ऐसे करके 2 9 3 3 3 1, तो ये एक 3 रूट में से बाहर आ जाएगा और ये 2 बेचारा अंदर ही है। ठीक है, अब हम BC फाइंड आउट करेंगे। BC में क्या आएगा, B और C, 6 - 9, 6 - 9 पावर 2 प्लस y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस 7 - 4, 7 - 4 पावर 2। तो ये क्या बन गया, फिर से वही बन गया -3 पावर 2 और ये +3 पावर 2। ये बन जाएगा 9 + 9 विच इज़ √18 और ये बन गया 3/√2 यूनिट्स। ठीक है, फिर CD देखो क्या बनेगा, C और D दोनों के x कोऑर्डिनेट माइनस करो, 9 - 6, 9 - 6 स्क्वेयर प्लस 4 - 1 स्क्वेयर अंडर द रूट। तो ये क्या बन जाएगा, -3 स्क्वेयर प्लस 3 स्क्वेयर, फिर से वही बन गया बिल्कुल सेम। तो 9 + 9 = 18 विच इज़ 3/√2 यूनिट्स। ठीक है जी, तो अभी लास्ट वाली साइड लिखते हैं DA। अभी लास्ट वाली साइड DA बोल दो, AB बोल दो, जैसे मर्जी। x कोऑर्डिनेट 3 - 6, 3 - 6 पावर 2 प्लस 4 - 1 y कोऑर्डिनेट्स का स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, -3 पावर 2 प्लस 3, ये फिर से सेम आ गया, यानी कि चारों साइड के आ गई बेटा इक्वल। ठीक है, तो हम इसको बोल देंगे कि ये स्क्वायर है। ठीक है, इसको स्क्वायर बोल देंगे, नहीं बोलेंगे। अब आप बोलो सर ये क्या कर दिया आपने, अभी तो कह रहे थे चारों साइड सेम होती हैं। देखो बेटा, चारों साइड स्क्वायर की सेम होती हैं, लेकिन हमारे पास ये एक दूसरी फिगर भी तो होती है ना, ऐसे करके, इसको क्या बोलते हैं, रोम्बस। ये डायमंड शेप की होती है, ये स्क्वायर है, ये दूसरी फिगर है, इसको क्या बोलते हैं, रोम्बस। बेटा रोम्बस की भी चारों साइडें सेम होती हैं, अगर एक 7 है तो सारी 7 हो जाएंगी। बात को समझ रहे हो। तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि स्क्वायर है कि रोम्बस है। बेटा उसके लिए हम चेक करेंगे डायगोनल्स, डायगोनल्स की लेंथ भी चेक करेंगे हम। जैसे मान लो ये A B C और D पॉइंट है, तो हम डायगोनल्स AC और BD भी चेक करेंगे। ये डायगोनल्स भी आपस में सेम होते हैं। जैसे मान लो AC की वैल्यू 8 सेंटीमीटर आ गई ना, तो ये जो BD है वो भी 8 सेंटीमीटर होगा। लेकिन जो रोम्बस है उसमें जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल नहीं होते। तो कहने का मतलब है, तुमको स्क्वायर पूछ लिया, रोम्बस पूछ लिया, तुम्हारा पहला काम क्या है, चारों साइड्स को देखना। ठीक है, ये चारों साइड्स तुम्हारी सेम आ गई, फर्स्ट स्टेप हो गया। अगर मान लो ये साइड ही सेम ना आई, फिर तो रोम्बस भी कैंसिल कर दोगे, स्क्वायर भी कैंसिल कर दोगे, डायगोनल की तरफ बढ़ना ही नहीं। लेकिन अगर चारों साइड सेम आ गई तो हमें क्या पता चलेगा, स्क्वायर है या रोम्बस है। तो फिर उसके लिए हम डायगोनल्स चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे, डायगोनल्स। अगर तो दोनों डायगोनल्स भी आपस में सेम आ गए तो बोल देंगे स्क्वायर है, अगर डायगोनल सेम नहीं आए तो फिर बोल देंगे वो रोम्बस है। ठीक है ना, ऐसे चेक करना है। देख लो, तो अभी आ जाओ फिर AC डायगोनल पे। डायगोनल AC कितना होगा, 3 - 9, 3 - 9 पावर 2 प्लस दूसरा क्या आएगा, 4 - 4, 4 - 4 पावर 2। ठीक है, तो ये बन गया -6 पावर 2 प्लस 0 पावर 2। 6 पावर 2 कितना हो गया, 36, 36 का रूट होता है 6 यूनिट्स। चलो एक डायगोनल तो 6 आ गया। अब दूसरा डायगोनल देख लो BD। ठीक है, दूसरा डायगोनल BD देख लो, वो क्या आएगा, B और D, 6 - 6, 6 - 6 पावर 2 प्लस 7 - 1, 7 - 1 पावर 2। 6 - 6 यानी कि 0 पावर 2 विच इज़ 0, और यहाँ पे क्या आ गया, 6 पावर 2। तो ये कितना बन गया, √36 विच इज़ 6। तो यानी कि ये डायगोनल्स बेटा आपस में सेम आ गए। तो साइड्स आपस में सेम आ गई, डायगोनल्स आपस में सेम आ गई, इट मीन्स ये जो भी फिगर बनेगी इट विल बी अ स्क्वायर। ठीक है, सिंस ऑल 4 sides are equal and diagonals are also equal। समझ गए, सारी साइड्स इक्वल हैं और डायगोनल्स भी इक्वल हैं। सो क्या लिखेंगे, दी क्वाड्रिलेटरल
formed by given 4 points will be a square। ये क्या बन जाएगा, विल बी a square। ठीक है, अब फिर से वही बात है बेटा, जो लैंग्वेज क्वेश्चन में होती है वही यूज़ करनी है। अगर ये स्क्वेयर नहीं होता, रोम्बस बन जाता, तो हम ये ना लिखते विल बी आ रोम्बस, ऐसे नहीं लिखना। तो हम क्या लिखते, नॉट आ स्क्वेयर। मतलब जो क्वेश्चन में लाइन यूज़ है ना, वही लिखनी है हमने। ठीक है जी, चलो ये तो था 6th क्वेश्चन, ये कंप्लीट हो चुका है। 6th नहीं, 5th क्वेश्चन। ठीक है, अब 6th क्वेश्चन करते हैं। देखो ध्यान से कैसे करना है। ये 6th भी बिल्कुल सेम है। नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ़ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजंस। उसने कहा है कि ये 4 पॉइंट दे रखे हैं, इससे जिस भी टाइप का क्वाड्रिलेटरल बन रहा है उसका नाम बताओ। मतलब वो रोम्बस है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, क्या नहीं। ठीक है जी, वो हमें बताना है। तो बस बात वही है, चारों साइडें चेक कर लो। ठीक है कि नहीं। तो अच्छा, सोल्यूशन में क्या लिख रहे ना, अब यहाँ पे जगह कम है तो मैं इसलिए यहीं पे लिख रहा हूँ। ये मान लो पॉइंट ए है, ये मान लो बी है, ये मान लो सी है, और ये मान लो पॉइंट डी है। ठीक है, तो पहले तुम सोल्यूशन में पहली लाइन लिख के आओगे, लेट ए -1, -2, बी 1, 0, सी -1, 2 एंड डी -3, 4। अब चेक करो ए बी डिस्टेंस क्या आएगा, -1 का स्क्वायर प्लस -2 -0 स्क्वायर। ये क्या बन गया, -2 स्क्वायर। ये भी क्या बन गया, -2 स्क्वायर। ठीक है, विच विल बी 4 + 4 यानी कि √8। उसकी वैल्यू क्या होती है, 2√2 यूनिट्स। ठीक है, अच्छा अब आ गया बी सी का मतलब क्या आ गया, 1, फिर फॉर्मूले का माइनस, फिर इसका माइनस, -1 पावर 2 प्लस 0 -2 पावर 2। ठीक है, तो ये क्या बन गया, 1 + 1 पावर 2, और ये बन गया -2 पावर 2। ठीक है, तो 1 + 1 कितना आता है, 2, 2 की पावर 2 करेंगे कितना बनेगा, 4। तो ये क्या बन गया, 4 + 4 जो कि सेम आ गया √8। ठीक है, चलिए अब सी डी आ गया। सी डी में क्या है, -1 -3, -1 -3 पावर 2 प्लस 2 -0 पावर 2। ठीक है, तो ये क्या बन गया, माइनस माइनस प्लस, -1 + 3 पावर 2, और यहाँ पे आ गया 2 - 0 = 2। ठीक है ना, समझ गए। तो -1 + 3 कितना हो गया, 2 पावर 2, और यहाँ पे भी 2 पावर 2, और ये कितना बन गया, 4 + 4, यही तो बन गया। 2 पावर 2 कितना होता है, 4, ये भी कितना होता है, 4, 4 + 4 8। तो इसको मैं सीधा लिख दूँ 2√2। पेपर में आप पूरा लिख के आओगे ऐसे करके। ठीक है ना, अब देख लो डी ए की वैल्यू क्या आ गई, -1 -3। ठीक है, -1 -3 पावर 2 प्लस -2 -0 पावर 2। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला, मतलब वो डिस्टेंस फार्मूले की प्रैक्टिस करवा रहा है तो कुछ नहीं है। ठीक है ना, तो ये क्या बन जाएगा, -1 + 3 की पावर 2 प्लस -2 की पावर 2। ये फिर से वही बन गया बेटा, ये बन गया 2 पावर 2, और ये बन गया -2 पावर 2। ठीक है, ये भी 4, ये भी 4, 4 + 4 8 बन जाएगा। 8 का आंसर क्या आएगा, 2√2 यूनिट। अब देखो चारों साइडें बराबर आ गई उसकी, चारों साइड क्या आ गई, बराबर आ गई। इसका मतलब ये स्क्वायर या रोम्बस बनने के चांसेस हैं। तो उसके लिए डायगोनल चेक करने पड़ेंगे, अभी पीछे ही क्वेश्चन करा। तो चेक करो फिर, डायगोनल AC क्या बनेगा, डायगोनल AC बनेगा -1 -1। ठीक है, ये -1 x है, ये फॉर्मूले का माइनस, ये -1 का माइनस, प्लस -2 -2। बात को समझ रहे हो ना, कुछ कर ही नहीं रहे हम, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाई जा रहे हैं ऐसे फालतू के क्वेश्चन। ठीक है, प्लस -4 पावर 2। अब देखो बेटा, ये तो -1 + 1, ये तो बन गया 0, 0 पावर 2 0 ही होगी। 4 पावर 2 क्या होगा, 16, 0 + 16 का मतलब 16 विच इज़ 4 यूनिट। 16 का √4 होता है ना। अब BD चेक कर लो, BD कैसे चेक करोगे, ये रहा। क्या लिखेंगे, 1 -3 का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 1 -3 का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट्स माइनस करो, 0
माइनस जीरो का स्क्वायर, ठीक है। तो वो क्या बन गया, जीरो माइनस जीरो का स्क्वायर विच इज़ अल्टीमेटली जीरो ही हो जाएगा। तो ये क्या बन गया, 1 + 3 का स्क्वायर प्लस जीरो का स्क्वायर। 1 + 3 का मतलब 4, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 का रूट कितना हो गया 4। लो जी, ये तो पिछला क्वेश्चन ही बन गया सारा, जिसमें साइड्स आपस में इक्वल हैं और ये दोनों डायगोनल्स आपस में इक्वल हैं। देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल फॉर्म विल बी स्क्वायर। तो वैसे ही सारी इंग्लिश लिखा नहीं जैसे पीछे लिखी थी, ठीक है। सिंस ऑल 4 साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल, ठीक है। सो द quadrilateral formed will be a square। सो जो क्वाड्रिलेटर बनेगा वो क्या होगा, स्क्वायर। अगर डायगोनल्स अनइक्वल आ जाते तो हम बोल देते कि वो रोम्बस है, ठीक है। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन आ गया, सेकंड क्वेश्चन ही सेकंड पार्ट आ गया। सेकंड पार्ट को कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या निकालो, फिर से वही बात है, इसको नाम दे दो ABCD, आपकी मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी नाम दे दो, ठीक है। तो बस डिस्टेंस ही निकाली जाने हैं। अब मैं थोड़ा तेज़ कर देता हूँ, ठीक है। AB कैसे फाइंड करेंगे, -3 ठीक है, प्लस 5 - 1, ठीक है। तो -3 -6 का स्क्वायर, 5 - 1 मतलब 4 का स्क्वायर। ये बन गया 36 + 16, ठीक है। 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, इनको प्लस करा तो ये बन गया 52√, ठीक है। अब BC करो, 3 - 0 पावर 2 प्लस 1 - 3 पावर 2√। ये बन गया 3 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9, 2 स्क्वायर 4, ये बन गया √13। ये तो दोनों अलग अलग हो गए। चलो बाकी भी देख लेते हैं, क्या पता ऑपोजिट साइड सेम आ जाए, रेक्टेंगल वगैरह बन जाए, ठीक है कि नहीं। CD 0 - -1, 0 - -1 पावर 2 प्लस 3 - -4 पावर 2, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये बन गया 0 + 1 पावर 2 और ये बन गया 3 + 4 पावर 2। इट विल बी 1 पावर 2 + 7 पावर 2 विच विल बी 1 + 49 यानी कि √50, ठीक है। ये भी अलग आ गई। अब DA देख लो, DA क्या बन जाएगा, -3 - -1, ठीक है, प्लस 5 - -4 का स्क्वायर √। ओके, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी -3 + 1 स्क्वायर 5 + 4 स्क्वायर, ठीक है। ये क्या बन गया अपना, -2 स्क्वायर प्लस 5 + 4 कितना आता है 9 स्क्वायर, यानी कि 4 + 81 कितना आ गया 85। अब ध्यान से देखो, ये चारों की चारों साइड्स ही अलग अलग आई हैं, ठीक है। ये 52 आया, ये 13 आया, ये 50 आया और ये 85 आया। चारों साइडें अलग अलग आई, यानी कि ये एक जनरल क्वाड्रिलेटर बन जाएगा, ठीक है। कोई स्पेशल टाइप का क्वाड्रिलेटर नहीं, ठीक है। तो क्या करेंगे, सिंस ऑल 4 साइड्स आर डिफरेंट, ठीक है। सारी ऑल 4 साइड क्या है, डिफरेंट। तो क्वेश्चन देखो ध्यान से क्या था, कि नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर फॉर्म्ड इफ़ एनी। अगर कोई क्वाड्रिलेटर बन रहा है, क्वाड्रिलेटर तो ये भी बनेगा ही, 4 पॉइंट है, लेकिन ये कोई स्पेशल टाइप का क्वाड्रिलेटर नहीं है ना, तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर इट इज़ अ जनरल क्वाड्रिलेटर। ये क्या है, एक जनरल क्वाड्रिलेटर होगा, कोई स्पेशल टाइप का क्वाड्रिलेटर, यानी कि स्क्वायर रोम्बस वगैरह नहीं है। ओके, चलो अब बढ़ते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। थर्ड पार्ट में क्या है, फिर से वही बात है, क्वेश्चन तो वही है बेटा, बस ABCD करते जाओ, ठीक है। ABCD, तो ये AB की लेंथ क्या हो जाएगी, 4 - 7। अभी ना बेटा मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, 5 - 6, ठीक है। दोनों के y कोऑर्डिनेट्स को माइनस कर दो, ये आ गया -3 और ये आ गया -1। -3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1,
√10 यूनिट्स। ओके, अब देखो बी सी क्या आएगा 7 - 4, 7 - 4 वाई माइनस कर दो 6 - 3, 6 - 3 का स्क्वायर अंडर द रूट। ओके, इक्वल टू ये बन जाएगा 3 और ये भी बन जाएगा 3। ये कितना आ गया 9 + 9 √18। ठीक है जी, जो क्या होता है 3√2। अब सी डी क्या आएगा 4 - 1, दोनों के x को माइनस कर दो, फिर दोनों के y को माइनस कर दो, उनका कर दो स्क्वायर। ठीक है, ये बन जाएगा 3 स्क्वायर, ये बन जाएगा 1 स्क्वायर, विच विल बी 9 + 1 दैट इज़ √10 यूनिट्स। ओके, अब आ गया डी ए लिख दो, ए डी लिख दो। 4 - 1 पावर 2, 5 - 2 पावर 2। ठीक है, ये बन जाएगा 3 पावर 2 + 3 पावर 2। ये क्या बन गया 9 + 9 यानी कि √18। ठीक है जी, ये बन गया अपना। अब देखो ज़रा ध्यान से बेटा, ये अपोजिट साइड सेम नहीं आ रही। मान लो मेरा ये क्वाड्रिलेटरल है ABCD, ये कोई भी क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, ये जो AB है, AB की लेंथ कितनी आ रही है √10, ये लो। BC की लेंथ कितनी आ रही है 3√2, ये लो। CD की कितनी आ रही है √10 और DA की लेंथ कितनी आ रही है 3√2। ठीक है, अब क्योंकि देखो अपोजिट साइड आपस में सेम हो गई, तो अपोजिट साइड किसकी सेम होती हैं रेक्टेंगल की, तो इसको रेक्टेंगल बोल देंगे? बिल्कुल नहीं, यहाँ पे भी वो कॉन्सेप्ट है, जैसे यहाँ पे कन्फ्यूज़न है ना स्क्वायर और रोम्बस के बीच में, वो कन्फ्यूज़न दूर करेगा डायगोनल। इसी तरह से यहाँ पे कन्फ्यूज़न है रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम के बीच में, क्योंकि बेटा जो पैरेललोग्राम होता है वो भी आपने पढ़ा है, उसकी ऑपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होती हैं। तो हमें क्या पता भाई साहब ये पैरेललोग्राम है या रेक्टेंगल है, तो इसमें भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा कि जो रेक्टेंगल होते हैं उसके डायगोनल इक्वल होते हैं, पैरेललोग्राम के नहीं होते। तो हम क्या करेंगे लेंथ चेक कर लेंगे डायगोनल की, अगर तो वो भी सेम आ गई तो रेक्टेंगल है, नहीं तो पैरेललोग्राम है। तो डायगोनल AC फाइंड करो, वो क्या बनेगा 4 - 4, 4 - 4 स्क्वायर प्लस 5 - 3, 5 - 3 का स्क्वायर, ये बन जाएगा 0 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर विच इज़ 0 + 4, जो कि होगा 4। इसका आंसर होता है 2। ठीक है, अब दूसरा डायगोनल BD चेक कर लो। BD में क्या आएगा 7 - 1, 7 - 1 दोनों के y चेक करो 6 - 2, 6 - 2, ये बन गया 6 स्क्वायर प्लस 4। लो जी, डायगोनल तो बराबर नहीं आए, 36 + 16। ठीक है, ये कितना बन जाएगा √52 यूनिट्स। तो डायगोनल्स तो इक्वल नहीं आए। तो अब क्योंकि डायगोनल सेम नहीं आए, ऑपोजिट साइड इक्वल है, तो ये क्या बनेगा फिर पैरेललोग्राम। अगर डायगोनल सेम आते तो क्या बनता रेक्टेंगल। सिंस अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल formed are equal, opposite sides are equal but diagonals are unequal। diagonals जो हैं unequal लिख दो, नॉट इक्वल लिख दो, जो मर्जी कर दो। ठीक है, therefore the quadrilateral formed will be a, वो क्या होगा बेटा पैरेललोग्राम। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ, लास्ट फोर्थ, अच्छा 3 ही है, 1 मिनट में मैथ्स चेक करता हूँ, मेरे ख्याल से 4 थे, नहीं बेटा 3 ही है। ठीक है, तो ये आज की हमारी वीडियो ख़त्म होती है यहीं पे। बाकी जो 4 क्वेश्चंस बचे हैं वो हम करेंगे अगली वीडियो में, और 7.1 विल बी ख़त्म। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।